व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये जो लेक्चर है काफी प्यारे रहने वाला है। हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूज जो है वो संडे की भी देखेंगे, कुछ छोटी छोटी न्यूज, और बाकी की आज का काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा। स्टार्टिंग में तो कुछ ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का, उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। बहुत प्यारे एडिटोरियल हैं यहाँ पर कई, जो कि आप लोग काफी कुछ नया सिखा कर जाएंगे। और देखिए यार, नया सप्ताह है तो नए जोश के साथ में स्टार्ट करो, ताकि आने वाला जो टाइम है उसको भी आप लोग ढंग से एंजॉय कर सको। क्योंकि एक बार आप लोगों ने अपने टाइम को ढंग से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोडक्टिविटी जो है ये एक्सपोनेंशियली आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी अगर आप लोग इसको ढंग से एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं उसको शानदार तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले कुछ न्यूज हम लोग देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को ऐसे नहीं दिया था, तो मैं आज आप लोगों को निबंध दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह में कुछ चेंजेस वगैरह किए गए, उसकी वजह से कई सारी चीजें जो है वो चेंज करनी पड़ जाती है। तो आज आप लोगों को ऐसे भी मिलेगा और एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। या तो आप लोग आज ही लिख सकते हैं दोनों, या फिर जब भी आप लोगों को टाइम मिले, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है, ये फ्रंट पेज पर जो न्यूज है यहां पर, ये म्यांमार के बारे में। म्यांमार में आप लोगों को पता है क्या कंडीशन आज के दिन में चल रही है। अभी वहां पर बिल्कुल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि डायरेक्ट शूट डाउन किया जा रहा है कई सारे लोगों को, और इसी के चलते हमारी कंट्री में बहुत सारे रिफ्यूजी आ गए हैं। तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में। तो इसके चलते बात यह की जा रही है कैसे इस रिफ्यूजी क्राइसिस को हम लोग को झेलना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप लोग देखोगे तो हमारी कंट्री में जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये काफी एक ऐसा एरिया जो कि इस पर्टिकुलर चीज से इंपैक्टेड हो रहा है। तो इसके चलते क्या हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे आगे, वो देखने वाली बात है। इसलिए हमारी कंट्री में जो बॉर्डर है वो शट डाउन कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया भी था कि अलग अलग बॉर्डर पर हमारी कंट्री कौन कौन सी पुलिस फोर्स होती है। तो आप लोग यहां पर यह बताना है कि जो म्यांमार का बॉर्डर है उसमें हमारी कंट्री की कौन सी पुलिस फोर्स काम करती है। यानी कि जैसे कि आप बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है, या फिर आसाम राइफल काम करती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस काम करती है, या फिर कोई सी और फोर्स काम करती है। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो देखता हूं कितनों को याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आंसर। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में एक बड़ी बुरी कंडीशन देखने को मिली। हालांकि ये बोला तो महाराष्ट्र के बारे में जा रहा है, पर लेकिन अगर आप लोग बाइक चलाते हैं, फिर गाड़ी चलाते हैं, ये आप लोगों ने खुद अपने एरिया में भी फील किया होगा, क्योंकि एक ऐसी घटना मेरे साथ में भी हुई थी। मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा। अभी क्या हुआ यहां पर, अभी एक चार्ज लगाए गए यहां पर अनिल देशमुख के ऊपर। ये जो चार्ज लगाए गए अनिल देशमुख के ऊपर, जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, उनके होम मिनिस्टर हैं, ये बोला गया कि उनके होम मिनिस्टर के द्वारा कि हमको 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए। वो कहां से, जो भी बार हैं या फिर जो होटल हैं सिटी के अंदर, उनसे पैसा इकट्ठा करो। यानी एक तरीके से पुलिस को यह बोला जा रहा है कि आप लोग उनसे पैसा लूट कर लेकर आओ और हमको दो। यानी कि करप्शन करो जितना ज्यादा कर सकते हो, और वो पैसा लाकर हमको दो। ये यहां पर एलिगेशन लगाए गए जो यहां पर जो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो आरोप जैसे ही निकल कर आए, वैसे यहां पर काफी चीजें देखने को मिली। और फॉर्मर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, उनके द्वारा यहां पर ये आरोप लगाए हैं, जिनका नाम है यहां पर परमबीर सिंह। तो देखिए, ये आरोप जो इनके ऊपर लगाए गए हैं, आज के डेट में अगर आप लोग थोड़ा सा भी इन चीजों के साथ में अगर कनेक्टेड है, तो आप लोग ये जान पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि ये चीज आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं। बाइक चला रहा था, तो जैसे ही मैं निकल रहा था रोड से, तो वहां पर जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े थे 3-4 कंटिन्यूअसली लाइन में इस तरीके से, ठीक है। तो भाई साहब आए और वो जो थे चाबी निकाल के ले गए। तो बोले कि गड़बड़, बोले कि चालान कटेगा। मैंने कहा किस लिए चालान कटेगा। तो पहले तो वो बोला नहीं कुछ, फिर बोलने लगा, साइड में आके बोलने लगा कि भाई साहब चालान तो कटेगा ही कटेगा, हम लोग को चालान पूरे करने हैं। समझ रहे हैं आप लोग ये। तो उस टाइम पर कई सबने बहस भी की, हमने बहस की, पर लेकिन उस टाइम पर जो कंडीशन थी, ये काफी पहले की बात होगी, उस टाइम पर लगभग अब से बोल सकते हैं आप लोग 4-5 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सिचुएशन थी, ये जो देखने को मिली मुझे, तो मुझे वो इंसिडेंट एकदम याद आ गया, ठीक है। तो सिचुएशन आज के डेट में ये है इस तरीके से कि अगर नॉर्मल तरीके से कंडीशन नहीं होती, तो इस तरीके से भी लोगों को परेशान किया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको ये चालान कंप्लीट करना है, क्योंकि मंथ एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, तो चालान कंप्लीट करने। उनको ये बोला था कि इतने तो चालान काटने ही काटने। ये कौन सा तरीका हो गया यार, इतनी चालान काटने। क्या आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कोई गलती नहीं किया और आप लोगों का चालान कट गया हो? आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो ये हैशटैग मीटू कैंपेन चलाया था, इसी तरीके से हैशटैग इस तरीके भी कोई कैंपेन चलाना चाहिए, ताकि अपनी अपनी स्टोरी जो है लोग सामने निकाल कर लेकर आए, और इस तरीके जो करप्शन के जो चार्जेस हैं उनको सामने रखा जा सके कि कई सारे लेवल पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, देखिए आधे से ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो इसीलिए नहीं पूरे हो पा रहे हैं क्योंकि करप्शन इतना ह्यूज सोसाइटी में देखने को मिलता है। जैसे पॉवर्टी के बारे में बात कर लीजिए, भुखमरी के बारे में बात कर लीजिए,
अच्छी हेल्थ और एजुकेशन कहां से मिल पाएगी जब इतने सारे करप्शन होते हैं? आप लोग ये बताइए। अगर ये करप्शन रुकेंगे तो ही हम लोग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके बारे में यहां पर ये बात की गई है। आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है आप लोग बताना। और ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को देती हैं। तो ये सारी चीजें अगर कल को आप लोग जाकर किसी एक अच्छी पोस्ट पर बैठते हैं तो आप लोग ये कोशिश करना कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि अगर आप भी वही कर रहे हैं जो अब तक लोग कर रहे थे तो फिर क्या फायदा है कि आप लोगों को उस पोस्ट के पहुंचने के ऊपर। ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। बार्टर सिस्टम अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूं तो करेंसी इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन ही बन जाता है ये कई बार। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर देखिए करेंसी जो है, सबसे पहले अगर बात करेंगे आप लोग थोड़ा सा उन्हें वैदिक टाइम पर जाएंगे, लेटर वैदिक टाइम पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर बार्टर सिस्टम यूज होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे यहां पर ये वुमेन क्या कर रही है, ये वुमेन यहां पर ये बोल रही है कि आप जैसे कि एक दूसरे एक्सचेंज करें कि यहां पर जो वुमेन है वो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, यानी कि फॉरेस्ट से जो फल फ्रूट वगैरह या जो भी लेकर आ रहे हैं तो ये उनको दे रही है, उसके बदले में राइस यानी कि चावल और सोल्ट यानी कि नमक ले रही है। तो बार्टर सिस्टम होता है। जैसे मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग को मिक्स वेज बनानी है, ठीक है, और आप लोगों के पास में आलू टमाटर है, मेरे पास में गाजर और मटर है, तो मैं बोलूंगा यार आलू टमाटर देता हूं और गाजर मटर दो और चलो मिक्स वेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से बार्टर सिस्टम की किसको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर दूसरे के पास में वो चीजें हैं तो उसको एक्सचेंज कर लो। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, ये कुछ लिमिटेड लेवल पर ही सही है। पता चला आप लोगों को टमाटर की जरूरत है, आलू टमाटर बनाने के लिए, पनीर बनाना है आप लोगों को पनीर की जरूरत है, मटर की जरूरत है, सामने वाले के पास में कुछ और पड़ा हुआ है, सामने वाले के पास में मान लीजिए कद्दू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे उसका, तो वो कई बार सिस्टम नहीं सेट बैठ पाता है, तो उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जो कि यहां पर ये सारी चीजें ले सके और आप लोगों को आपकी रिक्वायरमेंट की चीजें दे सके। तो फिर ये जो था करेंसी का जो सिस्टम था ये बार्टर का, इसको यहां पर कहीं ना कहीं साइड में किया गया। हालांकि गांव में अभी भी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि यार मेरे घर में चावल अच्छे खासे हो गए, तुम गेहूं दे दो यार थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आज भी कई जगह देखने को मिलती है। तो ये एक्सचेंज मेथड होता है एक तरीके का, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। पर लेकिन फिर आगे चलकर दिखने लगा यार बार्टर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर इकोनॉमी बढ़ने लगी, लोगों ने अपना खेत या फिर जो भी काम धंधा आसपास में, जैसे कि लोगों ने खेती करना स्टार्ट करी, तो खेती करना स्टार्ट करी तो खेतों में कई सारे प्रोडक्ट उगने स्टार्ट हो गए। अब उसके लिए उनको मार्केट की जरूरत पड़ने लगी, तो फिर एक मार्केट होने लगी वहां पर, जिस मार्केट में जाकर चीजें जो है वो प्रॉपर वे में एक तरीके से एक्सचेंज की जाती थी। तो बार्टर सिस्टम से बढ़कर फिर आगे चला कि यार कोई ना कोई करेंसी होनी चाहिए। तो ये करेंसी जो आ गई, गोल्ड आ गई। गोल्ड देखिए पुराने टाइम से ही काफी प्रीशियस मेटल माना जाता है और आज की डेट में भी आप लोगों को बताया गोल्ड की क्या कंडीशन है, तो फिर गोल्ड में एक्सचेंज किया जाने लगा। पर लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ी तो लगने लगा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, गोल्ड तो बहुत ज्यादा एक ह्यूज इंपॉर्टेंस देने लगी इस येलो मेटल को। तो फिर लगने लगा गोल्ड को छोड़ो, मेटल के कॉइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेटल के कॉइन बनाना स्टार्ट करने लगे। जैसे आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना होगा हिस्ट्री में। मोहम्मद बिन तुगलक को बिना पढ़ा लिखा एक ऐसा इंसान बोला जाता है कि बिना पढ़ा, वो एक तरीके से पढ़ा लिखा बेवकूफ बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दो अगर आप लोग आगे जाएंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों का सिलेक्शन होता है, आगे जाएंगे तो हमेशा दो लोगों में कंपेयर किया जाता है काफी बार। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ, और एक होता है अकबर, बिना पढ़ा लिखा होशियार। तो पढ़ाई ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान ही हमेशा होशियार होता है, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ आप लोगों को मिल जाएंगे जो अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद भी बेवकूफी वाले काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो पढ़ाई ये है कि हाँ चीजों को सुधारती है, पर लेकिन ये भी नहीं कुछ आप लोगों का खुद का, वो नहीं कहते कि कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, पर कॉमन सेंस इज नॉट, वो नहीं कहते कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउ ए डेज, तो एक अलग बात है। तो फिर यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने क्या किया, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था करेंसी में, और खासकर कैपिटल को चेंज कर। तो पहले तो लोगों को उन्होंने इस तरीके से कि करेंसी में एक तरीके से नहीं कि सोने के सिक्कों को यूज किया गया, फिर लगने लगा यार कहानी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, फिर उनमें एक्सचेंज मेथड ला दिया उनका कि यार इनको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लोगों ने अलग से सिक्के घड़ना स्टार्ट कर दिए घर में बैठ बैठकर उनको एक्सचेंज करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली कैपिटल ट्रांसफर की, पर वो ढंग से सक्सेस नहीं हो पाई। टोकन करेंसी लेकर आएगी इनके द्वारा, तो वो सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई। तो मेटल के कॉइन भी देखने को मिलते हैं आज के में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मेटल के जो सिक्के होते हैं 1, 2, 5 के सिक्के और 10 के भी सिक्के आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है, तो ये मेटल के कॉइन आ गए फिर मार्केट में, क्योंकि देखिए सबसे जो कंडीशन ये है, फिर मेटल के कॉइन से अलावा फिर हम लोग पेपर करेंसी पर गए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक मेटल का कॉइन जो है वो बनाने में 5 रुपए लग रहे हैं, पर लेकिन ये 1 रुपए का नोट है, तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर यहां पर एक अलग ही माहौल में लग जाएंगे। यानी कि एक तरीके से 5 रुपए का ये बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले जो गटर के होल हुआ करते थे उनके ऊपर क्या हुआ करता था, उनके ऊपर पहले लोहे का ढक्कन लगा रहता था, लेकिन आज के में सीमेंट का लगने लगा, क्योंकि लोगों ने उनको उठा उठाकर लोहे के भाव में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो करेंसी है उसकी जो
मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू जिसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। 100 का नोट या 1000 का नोट आप लोगों को लगता है बनाने में कितने रुपए लगते होंगे, तो इस तरीके से 100 का नोट बनाने में कितने रुपए लगते हैं, 100 रुपए तो नहीं लगते होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से कम लगते होंगे। तो ये फिर पेपर करेंसी में बात आ गई, ये काफी इफेक्टिव रही, बहुत अच्छे लंबे समय तक काम किया इसने, पर लेकिन फिर आगे चले जैसे ही तो फिर प्लास्टिक कार्ड आ गए। आप लोगों ने एटीएम वगैरह यूज कर रहे हैं, आज के डेट में भी आप लोगों के पॉकेट में एक दो एटीएम जरूर होगा, ठीक है, तो ये आज के डेट में काफी ह्यूज स्केल पे यूज किए जा रहे हैं। पर लेकिन अब जो ट्रांजिशन होता दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी में ट्रांजिशन होता दिख रहा है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं आज के डेट में, पेटीएम यूज कर रहे हैं आज के डेट में, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मनी आज के डेट में आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इसका भी एक नेक्स्ट जो वर्जन आ रहा है वो है बिटकॉइन, ठीक है, जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो यहां पर ये ऐसी करेंसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर, इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जनरेट किया जाता है, उसके बाद में इसको फिर यूज किया जाता है। तो ये इवोल्यूशन है मनी का जो फिलहाल आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है तो आई होप कि आप लोगों को कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसको आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की जा रही है नाइट कर्फ्यू के बारे में। तो देखिए कोविड-19 का जो महामारी है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो राजस्थान की 8 जो सिटीज हैं उनमें नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। और इसी के चलते कुछ और चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अभी जो कुंभ का मेला हरिद्वार में यहां पर अभी देखने को जो मिलेगा, उसमें भी यहां पर कई सारी बातें की जा रही है कि कुंभ के मेले से बहुत ह्यूज लेवल पर कोविड-19 बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर उसी पानी में सारे मिलकर नहाएंगे, धाएंगे, खोएंगे, एक तरीके सारा एक मिलजुल कर वहां पर बहुत सारा एक ह्यूज लेवल पर गैदरिंग होती है। और ये माना जाता है कि कुंभ का मेले को आसमान से भी जाकर देखा जा सकता है, इतनी ज्यादा लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो इसके चलते ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कोविड-19 को कैसे यहां पर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी के चलते यहां पर कई सारे एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जैसे सबसे पहले तो सैनिटाइजर या फिर अपना साबुन वगैरह यूज करो, मास्क वगैरह यूज करो, और सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को बना के रखनी है। तो मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को हम रोकेंगे। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोई आप लोगों को बोलेगा तभी करेंगे, ऐसा नहीं है, आप लोगों को अपने आप करना चाहिए। जैसे कि आप लोग घर से निकले तो आप लोग मास्क वगैरह जरूर लेकर निकले, सैनिटाइजर की बोतल जरूर लेकर निकले। तो यहां पर बोला गया, यहां पर इसी के चलते बोला गया यहां पर ये एसएमएस, ठीक है ना, तो यहां पर सोप या सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, तो एसएमएस नाम इसका दे दिया गया। यहां पर स्वास्थ्य जो यहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो यहां पर बेसिकली इसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग है, हालांकि अगर देखिए कोविड-19 के काफी ज्यादा केस, ह्यूज केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो एक बैलेंस बनाने की भी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्या किया गया, दिल्ली में जो पावर है दिल्ली गवर्नमेंट की और जो एलजी की पावर है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो उसको ज्यादा पावर देने की बात की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ये हमारे ऊपर ये इस तरीके एक्टिविटी कर रहे हैं, इस तरीके हमारी पावर को छीनने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर बात की जाए, यहां पर जो दुष्यंत साहब इनके द्वारा बोला जा रहा है एमएसपी और मंडी वगैरह कंटिन्यू रखी जाएगी, जिसके चलते फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आता है, वो बाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया और इजराइल के बारे में। इंडिया और जो इजराइल का कोलैबोरेशन है उसके बारे में अगर यहां पर बात करें तो ये बोला जा रहा है कि टेस्टिंग के फील्ड में दोनों ओरल जो वैक्सीन है, जैसे कि आप लोगों ने पोलियो ड्रॉप्स के बारे में बात की थी ना, हमारी कंट्री में जो पोलियो ड्रॉप्स है उसके चलते हम लोगों ने काफी ह्यूज मूवमेंट चलाया और 2011 से हमारी कंट्री में कोई केस देखने को नहीं मिला। फिर 2014 में हम लोगों को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसके चलते यहां पर जो एक तरीके से मिलकर काम किया गया काफी ह्यूज लेवल पर। तो इंडिया इजराइल भी यहां पर टेस्ट कर रहे हैं ओरल कोविड वैक्सीन, ताकि इंजेक्शन वगैरह न लगाना पड़े उन्हें, 2 बूंद जिंदगी के डालो और कोविड-19 से छुटकारा पाओ। तो देखते हैं किस लेवल पर काम कर पाते हैं। अच्छा होगा अगर ढंग से चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए चाइना एक ऐसी कंट्री है, उन्हें कहते हैं कुत्ते की पूंछ कितने दिन मुल्की में रखो, जब निकालोगे टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। ये पर्टिकुलर एरिया अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी जो है यहां पर ये बोलता है कि ये मेरा एरिया है। तो इसके चलते वियतनाम हो गया, फिलीपीन हो गया, या फिर आसपास की दूसरी कंट्री हो गया, इधर साउथ कोरिया हो गया, इधर जापान हो गया, सबके साथ में इनकी झड़प चलती है। तो यही बात यहां पर की जा रही है। अभी फिर से चाइना जो है यहां पर अपनी हरकतें जो है वो करता हुआ दिख रहा है यहां पर फिलीपीन के साथ में। तो इसके चलते अभी यहां पर फिर से ये ऐसी चीजें हैं जिसके चलते बार बार ऐसी न्यूज आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये मैप में कौन कौन सा एरिया है उसके बारे में आप लोग जाकर जरूर देखा कीजिए। और जो भी देखिए आप लोगों को अगर मैप सीखना है ना, तो सबसे आसान तरीका होता है कि लोकेशन आप लोग को जो भी न्यूज में देखने को मिलती है उसको मार्क कर लीजिए अपनी कॉपी में कि इसको एक बार देखना है, या फिर तुरंत जाकर देखिए। तो कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कई बार आप लोग देखेंगे तो फिर आंख बंद करके भी आप लोग बता देंगे अच्छा वहां पर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे उसको। ओके, आगे चलते हैं। यूके के द्वारा वॉर्न किया गया यूरोपियन यूनियन को। देखिए यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकला, जिसको आप लोगों ने ब्रेक्जिट बोला, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, ब्रेक्जिट बोला गया इसको।
अब यहां पर बाहर निकल गया, पर फिर भी सोच रहा है कि ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन है वो इसी तरह सपोर्ट करता रहे जिससे पहले सपोर्ट करा था। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर तो अब तो यहां पर चाकू छुरे तलवार चलेंगे, जिसने घर में अलग अलग हो गए दो भाई, तो वह पड़ोसी के साथ में अच्छी दोस्ती बना लेंगे, पर उनके साथ में आपस में अच्छी दोस्ती कभी नहीं बनती है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। घर में लोग एक दूसरे से चिढ़ते रहेंगे और पड़ोसी के साथ में जाकर दोस्ती करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर। मतलब पड़ोसी कितना भी अमीर हो जाए एक तरीके से, हाँ हालांकि उससे भी चिढ़ते हैं, दूर का पड़ोसी जिसको जानते नहीं है, वो कितना भी अमीर हो जाए कोई मतलब नहीं है, पर जो भाई है घर का साथ का आदमी है वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक ऐसी टेंडेंसी है, पता नहीं इंसानों में कहां से घुसी हुई है टेंडेंसी की, एक दूसरे के साथ में कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर इंसान जो है अपने आप को अपने साथ में कंपेयर करना स्टार्ट कर दे और दूसरों को छोड़कर, तो दुनिया जो है कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। पर लेकिन वही है, क्या बोले इसके बारे में कोई सॉल्यूशन हो तो बताना। आगे बात करते हैं, मलेशिया के बारे में बात की जा रही है। मलेशिया और नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशन है वो एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गए हैं। तो मलेशिया आप लोग देखते हैं कहां पर है, ये है मलेशिया, ठीक है, और ये हो गए यहां पर साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया। तो इनके रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। और खराब होने का कोई चक्कर तो होगा, जी हाँ बिल्कुल चक्कर है। खराब होने का चक्कर ये कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके जो डिप्लोमेट्स हैं, नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स जो हैं वो एक्सपेल कर दिए गए मलेशिया के यहां से, यानी कि मलेशिया ने बोल दिया कि निकलो यहां से, ठीक है। तो ये क्यों बोला गया, क्योंकि अभी रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि अभी रिसेंटली मलेशिया के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो क्रिमिनल सस्पेक्ट थे, तो उन्होंने उसको यूनाइटेड स्टेट को सौंप दिया, ठीक है। तो इसके चलते नॉर्थ कोरिया के थे, तो यहां पर जो एक्सट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ कोरिया क्रिमिनल, तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट को सौंपा गया। तो इसके चलते दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो खराब किस लेवल तक पहुंचते हैं वो तो आगे पता चलेगा, पर हाँ यही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ना कुछ नई नई ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो कम से कम पता होना चाहिए कि कल को कोई बड़ा वंडर हो गया कि नहीं यार एक तो एकदम हो गया, एकदम कुछ नहीं होता है। आराम आराम से पानी गर्म होता है, तभी आराम आराम से गर्म होता रहता है और फिर वो जाकर उबलता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को जो है आप लोग को एक बैलेंस बनाकर रखना है, ना तो किसी को ज्यादा सप्रेस करना है, ना ही किसी को ज्यादा छूट देनी है। एक बैलेंस होना चाहिए। सप्रेस इसलिए ना करें क्योंकि एक टाइम पे फूट जाएगा, चाहे बच्चा भी क्यों ना, उसको ज्यादा सप्रेस ना करें, उससे बात करें क्या दिक्कत है क्या बातें हैं, उससे डिस्कस करें वो चीजें, तो उसके तरीके से आप लोग काम को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यूज यहां पर कल की भी आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि नीति आयोग के द्वारा ग्रेट निकोबार जो रीजन है खासकर उसमें अभी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसका विजन आया यहां पर निकलकर। तो इसके चलते उस पर्टिकुलर एरिया में कई सारे जो एक तरीके से इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या फिर कई सारे जो नेचर प्रेमी हैं वो यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो रिसेंटली अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बेसिकली अभी एक डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है यहां पर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसको ANIIDCO बोला गया है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो इसके चलते यहां पर चीजों को डेवलप करने की बात की जा रही है और ये यहां पर ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे सिंगापुर जैसी कंट्री होगी ऐसी ऐसी दुनिया भर की कंट्री हम लोग खड़ा कर देंगे। पर लेकिन इसी के चलते कई सारे जो लोग हैं वो चिंतित हैं यहां पर, क्योंकि देखिए कुछ हर एक चीज की कोई ना कोई यूनिक एक इंपोर्टेंस होती है। तो वहां पर कई सारी ऐसी चीजें जिनकी यूनिक और इंपोर्टेंस है वहां पर, तो उनके चलते वहां पर इन्वायरमेंटली काफी ज्यादा नुकसान पड़ सकता है। आसपास में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है, ठीक है। तो एक बेसिक चीज होगी जिसके बारे में याद रखिएगा। अंडमान निकोबार अगर किसी को नहीं पता है तो देखिए आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग जाएंगे बे ऑफ बंगाल में तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर अंडमान, और अगर जाएंगे अरेबियन सी में तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो ये आइलैंड वाले पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हो गया अरेबियन सी में और ये हो गया बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है और यहां पर ये, तो ये काफी एरिया है हमारी कंट्री के जो कि इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर देखिए यूएसए जो है एक टाइम पर हमारी कंट्री का बहुत अच्छा खासा सप्लायर था, पर लेकिन फिलहाल जो है कुछ सप्लाई जो है यूएसए से कम हुई है। हालांकि एग्जैक्टली कम नहीं है, हम अपनी कंट्री में चीजों को मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, तो इसके चलते कई सारी यूएसए की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, इजराइल की कंपनी हमारी कंट्री की सपोर्ट कर रही है और जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात होती है उसमें चीजें करने की काम को कोशिश की जा रही है। इंडिया और यूएसए के बीच में कई सारे डिफेंस को लेकर इशू हैं, जैसे S-400 सिस्टम जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है, हम लोगों ने किससे खरीदा, हम लोगों ने रशिया से खरीदा। इसके चलते यूएसए जो है वो हम लोग को देख रहा है कि हम लोग इसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे इंडिया के, क्योंकि इसने हमारी कंट्री के साथ में रिलेशन होते हुए हमारे दुश्मनों के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए हैं। तो इससे तो देखिए इंडिया जैसी कंट्री की सॉवरेनिटी हर्ट होगी कि वो किसी कंट्रोल में आकर काम करेगा। तो देखते हैं उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकलता है। पर लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो वेपन सप्लाई हम लोग करता है वो करता है रसिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा
फ्रांस और इजराइल। फ्रांस और इजराइल आज के डेट में हमारी कंट्री के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े पार्टनर हैं, और यहां पर अभी जो यूएसए वो चौथे नंबर पर पहुंच गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिप्री के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा डिटेल में, जो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। देखिए इस तरीके जो छोटी छोटी न्यूज होती है ना, उनको फिर डिटेल में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो आप लोगों की जो पीआईबी वाली वीडियो आती है नैनो मैगजीन मॉर्निंग में, ठीक है, तो उसमें काफी डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है ऐसी छोटी छोटी न्यूज। इसमें तो हम लोग कंप्लीटली एक्यूरेट ढंग से कवर कर लेते हैं, और उसमें वो छोटी छोटी चीज आप लोग कवर देखने को मिल जाती है। तो दोनों वीडियो अगर आप लोग देखकर चलोगे तो पूरा करंट अफेयर आप लोगों के मुट्ठी में होगा, ठीक है। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है यहाँ पर माउंट सिनाबोंग, ये अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो है 2 वीडियो हैं, बाकी आइए अब आज आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। तो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो जानेंगे, तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या बातें हैं। ये यहां पर एक तरीके से जो यहां पर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करिए कि एमएनसी जो है मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसके बारे में आखिर क्या ऐसा माहौल है इंडिया के अंदर कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा और समझेंगे इसको अच्छे से कि क्या क्या बातें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है, यहां पर ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये ऊपर वाला आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है कि आज के डेट में अगर आप लोग कंडीशन देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन जो बनी हुई है किसको लेकर, जिस तरीके से आज के डेट में इलेक्शन को लेकर, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। और इलेक्शन के बारे में देखिए जो भी आर्टिकल आते हैं उनको थोड़ा सा आप लोग एक तरीके से इग्नोर करके देख सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है आज के डेट में आप लोगों को पता ही है कि जहां जहां इलेक्शन रहेगा वहां कोई ना कोई मुद्दा बनता रहेगा, तो ये इसके चलते आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करके यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे। साइड वाला आर्टिकल बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, यहां पर एक सेकंड यार, साइड वाला आर्टिकल ये बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, यहां पर ये बात कर रहा है बेसिकली जो आज के डेट में जो ऐसे व्हीकल हैं जो पुराने हो चुके हैं उनको कैसे आप लोग खत्म करना है, तो इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है राइजिंग पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के बारे में बात की जा रही है, गरीबी बढ़ रही है कोविड-19 के चलते, तो इसमें भी कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया इनके द्वारा, समझेंगे उसको, और कुछ और बातें जैसे केक और क्या हो गया, किस तरीके से इंपैक्ट डाल रहा है वो भी समझेंगे। यूएसए और जो ईरान के रिलेशन को लेकर यहां पर बात की जा रही है, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे इसके बारे में भी क्या क्या बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर आर्टिकल है काफी प्यारा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, इसको काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली वुमेन इंपावरमेंट के बारे में है, क्या वुमेन को पेड देना, क्या वुमेन को जो घर का जो काम है वो पेड कर देना चाहिए, ये क्या इंपैक्ट डालने वाला है, गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप उठा सकती है। तो आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यार ऐसे कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक वुमेन जो है जो घर पे काम कर रही है, क्या उसको घर पे ही कोई एक सैलरी प्रोवाइड करानी चाहिए, इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव्स हैं, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जाएंगे अगर वुमेन के इंपावरमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। ऐसे आंसर राइटिंग में भी आप लोग इस इशू को मेंशन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर मेंशन कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। मंडे है, मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये कार्टून है और ये कोविड-19 का डेटा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो जो महाराष्ट्र मुद्दा मैंने अभी आप लोगों को बताया वही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर के द्वारा अभी होम मिनिस्टर पर आरोप लगाया गया कि ये जो है हमसे जो है बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए आप लोगों को हर महीने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में चीजें, हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आज की डेट में अगर आप लोगों को बोले कि वुमेन जो है, जो महिलाएं जो है घर पे क्या काम कर रही हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों की ध्यान रखनी, घर पे खाना वाना बनाना, साफ सफाई करनी, कई सारी ऐसी जो बुजुर्ग हैं घर में उनकी देखरेख करना, तो ये सारे काम जो है घुमा फिराकर महिलाओं के ऊपर आते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा महिलाएं जो होती है उनको बोला जाता है कि आगे चलकर करना ही क्या यार, रोटी तो बनानी है, तो ये जो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, तो ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट शो करती हैं कि हम लोग महिलाओं को अपने कंपेयर में लेकर चलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो समझते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है, ये आप लोगों से किसी भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर महिलाओं को इस तरीके से लेकर चलते हैं, ठीक है। पेपर 3 में, पेपर 4 में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ से 3 में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। वुमेन का जो बर्डन है आज के डेट में अगर आप लोग देखिए होम को लेकर, क्या गवर्नमेंट उसमें कोई बड़ा रोल प्ले कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा कि कई सारे ऐसे तरीके हैं कि गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर सकती है कि जो घर में जो महिलाएं हैं उनका जो बर्डन बढ़ रहा है उसको कैसे वो एक तरीके से रोल प्ले कर सकती हैं। एक तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए जो बर्डन होता है वो किन किन चीजों का देखने को मिलेगा। अनपेड डोमेस्टिक वर्क, घर पे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धुलना, सारे काम कौन होते हैं, हमारी सिस्टर, मम्मी, बहन, ये सब आप लोगों को काम करती नजर आती हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर अनपेड चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर यानी कि बच्चों का देखरेख करना सारा एक इस तरीके से रहता है कि मम्मी ही एक तरीके से बच्चों को पूरा देखरेख करेगी, फादर जो होते हैं वो ज्यादा इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। ऐसा सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एक सेपरेट लाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे ऐसे हैं कि जो अच्छे से काम भी करते हैं, मतलब कि
जो मेल कम्युनिटी है वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। इसी के साथ में ओल्ड जो बेसिकली घर में पर्सन है उनकी केयर के बारे में बात करें, या फिर घर में कोई डिसेबल हो गया, ये काफी ज्यादा एक यार खतरनाक चीज हो जाती है। एक पर्टिकुलर पर्सन घर में डिसेबल है और एक तरीके से मान लीजिए वो चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाते हैं, तो फिर ये भी जो पूरा एक दिक्कत है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक तरीके से अपने आप नहीं चल पा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए होना चाहिए, उसको नहलाना धुलाना खाना वाना खिलाना वो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर एक इंसान ही पूरा चाहिए एक इंसान की देखरेख करने के लिए। तो ये भी सारा बर्डन नॉर्मली महिलाओं के ऊपर ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करने की कोशिश की जाए कि थोड़ा सा मेल भी पार्टिसिपेट यहां पर करें। तो इसके चलते अगर बात करें हाउस होल्ड लेवल पर जो भी यहां पर ये काम किया जाता है, ये कंट्रीब्यूशन तो बड़ा हाई रहता है, पर लेकिन नेशनल लेवल पर हम लोग इसको काउंट नहीं करते हैं। वैसे तो बोलते हैं कि महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है, कि हाँ हर एक इंसान के पीछे, एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर लेकिन वो हाथ कितना लंबा होता है, इसके कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो पहचान नहीं पाते हम लोग एक्चुअली में, ठीक है। तो जो डेटा नेशनल डेटा बेस है उसमें बोला जा रहा है कि नेशनल जो पॉलिसीज हैं उसमें पर्टिकुलर यहां पर आप लोगों को इसको दिखाना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से महिला जो है वो रोल प्ले कर रही है, आप लोग को दिखाते ही नहीं है। और दिखाने का सबसे जो शानदार, अभी एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, इसका नाम था की एंड का में यहां पर ये बोला जाता है करीना कपूर, इसको यहां पर देखो मंगलसूत्र पहना रही है यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से ये दिखाना है कि आखिर क्यों महिलाओं के गले में ये मंगलसूत्र डाला जाए, ठीक है। तो ये भी तो काम किया जा सकता है, आखिर क्यों महिलाएं घर में काम करें, क्या बाहर जाकर महिला काम नहीं कर सकती हैं? तो कर सकती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कैपेबिलिटी के बेस पर ये काम होना चाहिए। अगर महिला जो है वो ज्यादा कैपेबल है एज कंपेयर टू जो मेल है काम करने में, तो उसको बाहर जाना चाहिए। पर लेकिन कंडीशन बताया क्या है, अगर मान लीजिए जो हस्बैंड है वो मान भी जाए, अगर घर वाले भी मान जाए हस्बैंड के, तो सोसाइटी इतनी खतरनाक है भाई साहब, ताने दे देकर मार डालेगी। ये देखो घर पे काम करता है, इसकी जो बहू है वो बाहर जा रही है, ये देखो बहू की सैलरी पे एंजॉय कर रहा है। अगर औरत जो है वो घर पे है और मर्द जो है वो बाहर जाकर काम कर रहा है, तो तब नहीं बोलेंगे कि जो बहू के जो अपने जो हस्बैंड की सैलरी पे एंजॉय करे, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, एक ऐसा ही थॉट प्रोसीजर बन चुका है। पर लेकिन अगर लड़की बाहर जाएगी और घर पे काम करने लगे लोग, तो उसको बोलेंगे कि यार ये देखो एक इस तरीके से क्या काम चल रहा है। तो ये जो सोसाइटी है इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है सोसाइटी का, जो काफी अंदर तक घुसा हुआ है सोसाइटी में, जो जरा जरा सी बात में कंपेयर करता है कि ये काम लड़की का है और ये लड़के का है। तो उसके चलते ये सारी चीजें बात करने की कोशिश की जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात करें, घर का काम जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। एक तो रिपीटेडली करना है, सुबह रोटी बना दी, दोपहर को रोटी बना दी, शाम को रोटी बनानी है, ठीक है, डेली सुबह उठ के घर की साफ सफाई करनी है, 4 बार दिन में बर्तन धुलने हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है, टफ है ये अगर ऐसा देखा जाए। रिपीटेडली वही काम करना है और बोरिंग भी है, उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं जनरेट हो रहा है। हालांकि आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि पुराने टाइम में से हमारी मम्मियां वगैरह हैं, वो तो बड़े डेडिकेशन के साथ में काम करती हैं इन चीज़ों को, ठीक है। आज के डेट में भी मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल सटीक टाइम पर इस चीज़ों को स्टार्ट करती हैं। तो देखिए उनका जो काम करने का तरीका होता है ना, फिर वो काम को काम के तरीके से नहीं देखती, वो उससे प्यार करने लगती हैं कि हाँ मेरी फैमिली है। एक तरीके से इमोशनल जो बाउंडेशन हो जाती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको फिर एक तरीके से होनी कि पुश करती रहती है उस काम को करने के लिए, चलो यार जल्दी से जल्दी उठ जाओ, खाना बना लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो इसमें चाहे मेल पार्टिसिपेट करे या ना करे, फीमेल का एक इतना बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें होता है कि सारी चीजें उसको अपने हिसाब से करनी होती है ताकि घर को संभाल सके, ठीक है। और इसी के साथ में बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा इस काम में, पूरे दिन लगे रहना, और कोई संडे कोई सैटरडे नहीं होता है। इवन संडे सैटरडे उनके लिए और काम पड़ जाता है, जब हम जैसे लोग जो है छुट्टी पर रहते हैं, तो एक तरीके से जो बच्चे रहते हैं उनकी स्कूल की छुट्टी होती है, तो फिर और ज्यादा उनको काम पड़ जाता है, तो उसमें तो और भी दिक्कत उनको होने लगती है। यानी कि 24 आवर की ये जॉब है, बिना किसी पुरस्कार, कोई ऐसा भी नहीं कि रेम्यूनरेशन देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि पहले यहां पर ये क्या थी किसी दूसरी पोस्ट पर थी अब इनका प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ ये तो है कि पहले अभी नॉर्मल बहू थी, फिर दादी बन गई, और फिर आगे चलकर एक तरीके से और बुजुर्ग की कैटेगरी में आ गई। तो ऐसे प्रमोशन होते हैं, नॉर्मल कोई लाइफ में प्रमोशन नहीं, कितने दिनों से खाना बना रहे हैं कि क्या कोई प्रमोशन है। रिटायरमेंट कोई बेनिफिट भी नहीं है, 60 साल तक आप लोग कर लो। हाँ ये अलग बात है कि आगे चल के बेटे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी वाइफ आ गई, तो वो एक अलग चीज है। पर लेकिन रियलिटी में एक जो होना चाहिए ना अंदर से जो मोटिवेशन कि हाँ चलो ये होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जो आज के डेट में जो वुमेन को हम लोग बात करते हैं घर पर ही काम करेगी, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो वुमेन के लिए होती है, जो वुमेन बहुत कुछ कर सकती हैं, तो घर पर ही उनको बांध कर रख लिया जाता है। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है, अगर वुमेन कोई जॉब भी करना स्टार्ट कर देती है, काम भी करना स्टार्ट कर देती है, तो घर पर तो काम करना ही करना है, बाहर भी काम करना है। यानी कि उनको ये नहीं कि बाहर काम कर रही है तो जैसे इंसान कमा कर आएगा, जैसे कोई मेल कमा कर आएगा तो घर पे ऐसे दिखाएगा पता नहीं पहाड़ तोड़ कर आए, तो बिल्कुल हाँ ये कर दो, पानी गर्म करके लेगा, चाय लाओ, ये वे कपड़े कहाँ मेरे, तो मतलब ऐसे दिखाएगा पता नहीं सारी दुनिया को ये उलट कर लेकर आया। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखिए, कोई महिला अगर घर से बाहर जा रही है तो सबसे पहले आते हैं अपना साम धाम, अपना जो भी है ड्रेस व्रेस चेंज करते, तुरंत सबसे पहले घर में देखेगी क्या क्या है, खाना वाना रखा है, क्या चीजें हैं, किसी ने खाना खाया कि नहीं, तुरंत उस तरीके से उसका काम और डबल हो जाता है। तो ये कई बार ऐसी चीजें हैं सोसाइटी में जो कि ये दिखाती है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है, उसको कैसे टैकल करना है।
तो वुमेन अगर ऐसा है, अगर देखिए वुमेन को नेसेसरी है कि एक तरीके से चाहे लाइक करे काम को, पसंद करे या ना करे, चाहे वो उसको करने में एफिशिएंट हो चाहे ना हो, पर वो काम उसको करना ही करना पड़ता है। ये पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी में कि महिला जो है ये काम करेगी और पुरुष ये काम करेगा, और ये इनइक्वालिटी जो है ये एक तरीके से रूट है, घुसी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें की जा रही है। और जब यहां पर इसको कंपेयर किया जाता है अनपेड वर्क के साथ में, तो महिला मैक्सिमम अनपेड वर्क करती है एज कंपेयर टू मेल के। ये डेवलपिंग कंट्री में है। हालांकि डेवलप कंट्री में जो है महिला देखिए वो भी मिलकर काम करती है कंधे से कंधा लगाकर, तो मेल का काम जो है वहां पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि मेल यहां पर थोड़ा काम करने लगते हैं महिला के साथ में मिलकर कि खाना बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर लेकिन आज के दिन में अगर बात करें जो डेवलपिंग कंट्री से हमारी जैसी कंट्री होगी, ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, जो कि गलत है। अगर आप लोग देखें हस्बैंड वाइफ की बात करें, बेटर हाफ बोला जाता है, मिलकर काम करें परिवार के अंदर, चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चलें। पर लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर वो भी काम करने लगे तो इस तरीके से फिर जो पड़ोसी ताने मार देंगे, अच्छा बहू के साथ में मिलकर काम करवा रहा है, ये देखो जोर को गुलाम बन गया, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाकर चीजें थोड़ी सुधर पाएंगी। रिकॉग्नाइज करना है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आना है, ताकि देखिए हाउस जो वाइफ है उनको भी यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिले, तो उनकी भी जो डिमांड है उनको भी किस तरीके से लेके चलना है वो समझने वाली बात है। पर लेकिन एक और प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर कल को हम लोग ऐसा कुछ कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं कि महिलाओं के लिए कि महिलाओं को यहां पर ये काम करना है, अनपेड वर्क करना है, तो फिर वो उसी में घुसकर रह जाएंगे वहां पर। उनको तो बोला जाएगा कि तुमको तो घर पर रहने के पैसे मिल रहे हैं, तो वो देखना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या करना है फिर। तो अनपेड वर्क जो है महिलाओं के लिए, ठीक है, तो वो उन्हीं के लिए हो जाएगा, फिर उनको बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इंप्लीमेंट करना भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे बड़ी तो ये आएगी, गवर्नमेंट इतना पैसा कहां से लेके आएगी जितनी महिलाएं घर पे काम कर रही है। चलिए पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, तो फिर उनको तो घर पर ही बांध दिया गया महिलाओं के, पढ़ने की क्या जरूरत है, तुमको तो घर पे रहने के, खाना बनाने के पैसे मिल रहे हैं यार, हम तो बाहर जाकर कमाना पड़ता है, फिर वैसा माहौल देखने को मिलेगा। तो जो पेमेंट है यहां पर एक तरीके से उसका एक अलग ऑल्टरनेटिव बताया गया है कि ओल्ड एज पेंशन एक तो आप लोग दे सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन पेमेंट, जिससे कि महिला का कम से कम बुढ़ापा जो है वो थोड़ा ढंग से कटे, ठीक है। तो एक तरीके से अब जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है ये थोड़ा ध्यान से सुनना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही है कि नेशनल डेटाबेस हमारे पास में होना चाहिए कि हाँ महिलाएं किस तरीके से काम कर रही हैं, ताकि उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई है, जो बर्डन है यहां पर अनपेड वर्क का, ठीक है, तो नॉर्मली देखने को मिलेगा, जैसे कि उसको आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, नॉर्मली जैसे चूल्हे पर खाना बनाया जाता है उसको हटाकर एक बेटर कुकिंग इन्वायरमेंट आप लोग ला सकते हैं महिलाओं के लिए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर कि डोर स्टॉप पे वाटर मिल रहा है, उनको पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, वो चीजें देख सकते हैं। शिफ्टिंग कर सकते हैं अनपेड वर्क को टू मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर से चाइल्ड केयर हो गया, तो उसके लिए आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा घर पर भी कई सारे ऐसे प्रोफेशनल जैसे लोग भी हैं, खाना बनाने आते हैं आज के डेट में घरों में, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए लोग रख लेते हैं। तो चाइल्ड केयर के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, डिसेबल पर्सन के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि अगर महिला मान लीजिए घर से बाहर जाकर काम कर रही है और घर से बाहर जाकर वो 50,000 रुपए पर मंथ कमा रही है, ठीक है, और घर पे रहने का अगर वो बात करें तो घर पे रहेगी तो कोई काम नहीं करेगी, बस घर में सबको देखती रहेगी, और बाहर से 50,000 रुपए कमा कर लेकर आ रही है। आप लोग ये सोचिए अगर हम लोगों ने कोई ऐसा करें कि 5 या 10,000 रुपए में कोई एक घर पे काम करने वाला सर्वेंट रख ले, ठीक है, तो एक तो उस इंसान को जॉब मिल जाएगी जो घर पे काम करने वाला है, करने वाली रहेगी, ठीक है, ऊपर से यहां पर ये मान लीजिए 50,000 में से 10,000 रुपए यहां पर इसने इसको दे दिए, पूरा घर संभाल लेंगे, ठीक है, तो ये 40,000 रुपए तो एक प्रॉफिट ही हो गया ना। और जिस तरीके की महंगाई है तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है यहां पर। इसी के साथ में जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए महिलाओं के यहां पर बात की जाए हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि वो ढंग से उसको एंजॉय कर सकें। तो ये कई सारी चीजें जो गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर रोल प्ले कर सकती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का किया जा सकता है, जैसे ऐसा करें कि अगर कोई महिला जो बाहर जाकर काम करे उसको सैलरी ज्यादा दी जाए, अगर कोई पुरुष जो है वो घर पे रहकर काम करे तो पुरुष को थोड़ी सी सैलरी दे दी जाए कम से कम, यहाँ पुरुष काम करे, यहाँ पर इंसेंटिव कुछ ना कुछ मिले पुरुष को काम करने का घर पे। तो ऐसा किया जा सकता है कि जब महिला बोलेगी, मतलब एक वुमेन बोलेगी एक मेल को कि ये वाह घर पे रहने के पैसे मिल रहे हैं तो बाहर में काम करने जाऊंगे, तो ये भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा स्टार्टिंग में, पर फिर चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर ऐसा ना हो पता चला महिलाएं घर से बाहर काम कर रही हैं और पुरुष जो है वो घर पे काम करने लगे, फिर इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो एक बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस पे लाके चीजें रोकनी है। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलना चाहिए, अगर एक हाउस होल्ड वर्क जो है वो मेल शेयर करते हैं तो उसको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, ठीक है, इससे वुमेन को कुछ फ्री टाइम मिलेगा तो वो अपनी और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगी। तो ये कई सारी बातें हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइएगा, मैं काफी आतुर हूं सुनने के लिए आप लोग की राय, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये बात कर रहा है जंक इनएफिशिएंसी के बारे में। अगर कल को बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ फोड़ कर इस एक तरीके से कचरा बना दिया जाता है, तो उसमें से फिर ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएंगे, ये चीजें चेंज करेंगे। तो इसको टैकल कैसे करना है? आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, आसपास वाले एरिया में भी कई सारी चीज देखने को मिलती है। तो उसको लेके कैसे चलना है? तो बोला जा रहा है कि जो स्क्रैपेज जो पॉलिसी है ये कैन वर्क इफ इंसेंटिव आर कन्फाइंड, यानी कि एक तरह से इंसेंटिव दिया जाए जो फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल है जिनको रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि जैसे ई व्हीकल आ गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गए, आप लोगों ने उनका प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा रखा है, फिर भी लोग जो है डीजल और पेट्रोल के व्हीकल ही खरीद रहे हैं, क्योंकि इतनी उनकी औकात ही नहीं जा रही है कि इतना हैवी प्राइस वो पे कर सके उसके लिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। बेसिकली ये बात ये कर रहा है कि आज के डेट में ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है उसके बारे में अगर बात करते हैं, उनके द्वारा भी रिसेंटली ग्रीन टैक्स लेकर आया गया कि जो बड़े बड़े पुराने व्हीकल हो गए, बुजुर्ग व्हीकल हो गए, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनको टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि एक तरीके से सबसे पहले प्रॉमिस करें इकोनॉमिक बेनिफिट का, क्लीनर इन्वायरमेंट और बहुत सारी जॉब लोगों को देखने को मिलेगी। 1 अप्रैल 2022 तक यहां पर कुछ टारगेट रखे गए चीजों को स्टार्ट करने के लिए। बोला गया कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक जो सेक्टर के जो व्हीकल है उनको हटाया जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए जाएंगे। दूसरा बोला गया आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कमर्शियल व्हीकल है, ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर काफी पुराने हो चुके हैं, उनको देखा जाएगा। और फाइनली 2024 तक का यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि इस चीजों को हटाया जा सके और इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिले। तो अगर आप लोग अभी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, अगर इतने दिन काम चला लिया है तो थोड़े दिन और काम चला लो, या फिर कोई सेकंड हैंड देख लो सस्ती सी 1-2 साल के लिए, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर चीजें चेंज होने वाली है। पर लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि अलादीन का चिराग घिस जाएगा, रातों रातों चेंज हो जाएगी। उसमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब इंप्लीमेंट तो करनी राज्य को है, और राज्य कितना मिलकर सेंटर के साथ में काम करते हैं तो वो देखने वाली बात होगी। तो अभी एक तरीके से क्रेडिबल सिस्टम क्रिएट किया गया कि फिटनेस चेकिंग का जो अभी बहाना निकल कर आ रहा है, इससे पता चल जाएगा किस किस के बाद में कितने कितने पुराने व्हीकल हैं, ताकि उनको ठिकाने लगाया जा सके। ठीक है, तो इक्वल इंपोर्टेंस यहां पर जो बेसिकली इसकी रहेगी स्क्रैपिंग पॉलिसी की, कि किस तरीके से उसको लेकर चलना है। कई बार ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए कोई चोरी की बाइक लेकर आया तो उसको सिटी में नहीं चलाएगा, क्योंकि वहां पर पुलिस पकड़ लेगी, चालान कर देगी। अपना पता चला लोकल एरिया में लिए घूम रहा है उसको, ठीक है, कोई नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है, पता चला आप लोगों ने यहां से तो इनको हटा दिया, फिर स्मॉलर टाउन में ये व्हीकल चलाए जाने लगे, तो पोल्यूशन तो वहां से भी निकल के आएगा। वहां पे थोड़ी ना आप लोगों ने गंगा जल छिड़क रखा है, वहां से पोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका, तो वो चीजें वहां पे भी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि अगर खत्म हो तो खत्म ही हो, फिर ये ऐसा ना हो कि वहां पर यूज किए जा रहे हैं। तो रोड टैक्स ये यहां पर इसके साथ में जो रजिस्ट्रेशन में छूट दी जा रही है, तो कुछ स्टेप आप लोग उठा सकते हैं। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करें तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर रियायत बरत सकती है, न्यू व्हीकल को लेकर कुछ ना कुछ जेन्युइन डिस्काउंट दे सकती है, पर लेकिन नुकसान पे तो वो भी बेचने से रहे, तो गवर्नमेंट को उनको कुछ ना कुछ और छूट देनी पड़ेगी। तो हमारी कंट्री के जो आज के मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिनको आप लोग नितिन गडकरी जी बोलते हैं, इनके द्वारा एक एक्ट लेकर आया गया था, इसको मोटर व्हीकल एक्ट 2019 बोलते थे। याद है आप लोगों को? कितनी दुनिया भर की वीडियो बनी उसके ऊपर, कितने दुनिया भर के मीम बने, कुछ जोक्स बने कि आज के डेट में हेलमेट लेकर नहीं चलोगे तो इतना पैसा लगेगा आप लोगों का कि आप लोगों को अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी। हालांकि वो एक अच्छा था, लोगों के मन में खौफ क्रिएट करने के लिए इसी बहाने से हेलमेट तो पहनना स्टार्ट कर दिया था। पर लेकिन सबसे बुरी कंडीशन ये देखने को मिली कि देखिए अगर कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट करनी है तो इंप्लीमेंट किसको करनी है? इंप्लीमेंट करनी है स्टेट को, और स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कई सारी स्टेट जो है उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए ढंग से, तो इसके चलते वो पार्शियली बोला जा रहा है कि लिमिटेड सक्सेस उसके अंदर देखने को मिला। हैवी कमर्शियल जो व्हीकल है यहाँ पर वो काफी लार्ज स्केल पर 1.7 मिलियन आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसके पास में कोई फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं है, बस चलते हैं। तो उनको कैसे लेकर चलना है, बिगेस्ट चैलेंज है ये, उनको टैकल कैसे करेंगे। इसी के साथ में फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे बनानी है ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके, जो छोटे छोटे ऑपरेटर यूज करते हैं सामान को इधर से उधर ले जाने में। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर ये इनका सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये कई सारी बातें जो है इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप लोग ला सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि जीरो एमिशन के बारे में बात करता है। और पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा भी कमिटमेंट किया गया था कि मिड ऑफ द सेंचुरी आप लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई साहब ये कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है बेसिकली काफी कम आप लोगों को पोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि ह्यूज इंपैक्ट डालेगा। तो उसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ में एक बैलेंस बनाकर चलना है और एक इंसेंटिव भी देना आप लोगों को जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं व्हीकल के, ताकि उनको भी एक फायदा देखने को मिले। तो इसके चलते जो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो हाई रेट ऑफ मटेरियल रिकवरी देखने को मिलेगी। एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें और एक तरीके से यहां पर
माइनिंग और प्रेशर ऑफ द इन्वायरमेंट के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी जो चीजें हैं उनको आप लोगों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देखिए कई बातें बोली जा सकती हैं यहां पर भी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, देखिए ओल्ड और पोल्यूटिंग जो कार वगैरह है उसको स्क्रैपेज में आप लोग भेजेंगे, ठीक है। तो व्हीकल जो है ओनर का वो कैसे कंपनसेशन उसको दिया जा रहा है, ठीक है। कंपनसेशन जो है अमाउंट जो है वो इक्वल है कि जाके उसको फोकस कर सके कि नया व्हीकल लेकर आने में, रीसेल कर सके उसको, तो वो सारी चीजें, तो ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो ये सारी चीजें बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि रिसाइकिल कैसे करना है, डिमांड कैसे, कंसर्न क्या क्या है, कि कॉस्ट कितना कंपनसेशन मिलेगा। सबसे बड़ा तो ये पर्सन ने अपनी, एक इंसान जो है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली पूरी जिंदगी में एक ही गाड़ी खरीद पाता है, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, बेचारे ने 10 साल पहले खरीदी, दूसरी खरीदने की औकात नहीं है, कोविड-19 ने वैसे ही खस्ता हालत कर दी है, कैसे लेकर चलोगे आप लोग उसको। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ध्यान रखने लायक है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर ये जो नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने जो न्यूज देखने को मिल रही है, ये बेसिकली गरीबी के बारे में, कोविड 19 को लेकर ये मानना चल रहा है कि के रिकवरी देखने को मिल रही है। के रिकवरी क्या है कि जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छे खासे काम कर रहे हैं जिंदगी में, सही तरीके से उनका बिजनेस चल रहा है, वो तो और ज्यादा अमीर हो गए हैं। यानी कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ना, अभी हमारी कंट्री में कितने सारे अमीर लोग देखने को मिले, उनकी जो कोविड-19 के टाइम पे कितनी ज्यादा उनकी सैलरी, एक तरीके से उनकी जो अर्निंग कितनी ज्यादा ह्यूज बढ़ गई है। पर लेकिन जो गरीब है उनके घर में रोटी रोजी भी चलना मुश्किल हो गई है। तो इसी के बारे में बोलने की बात की जा रही है कि के रिकवरी देखने को मिल रही है। जो अमीर है वो तो और ज्यादा अमीर हो गए प्रॉब्लम के आने से, और जो गरीब है वो आने वाले 10 साल में भी यहां से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं के रिकवरी। तो कोविड-19 ने जो है इकोनॉमिक रिकवरी को थ्रेट कर दिया है। आने वाले टाइम में जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीबी के लेवल में पहुंच रहे हैं। अभी किसके द्वारा दी गई यहां पर ये बातें, तो पे रिसर्च जो सेंटर है उसके द्वारा यहां पर एक स्टडी की गई कोविड-19 के बारे में, तो पेंडेमिक का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये ऐसा है कि कंट्री के अंदर भी आप लोग कुछ अमीर कुछ गरीब देखने को मिलेंगे, और कंप्लीट कंट्री भी आप लोग ऐसे देखने को मिलेगी जो काफी ज्यादा गरीब होती नजर आ रही है। ये माना जा रहा है कि 7.5 करोड़ जो लोग हैं कोविड-19 के चलते, ये गरीबी रेखा के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि $2 पर डे, डॉलर अगर 70 का लगा के चलते हैं तो 140 रुपए पर डे या उससे कम कमा रहे हैं। तो ये गरीबी में पहुंचते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं। तो असेसमेंट जो इसके द्वारा जो लिया गया यहां पर, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो उसके बेस पर इसके द्वारा डेटाबेस निकाला गया, ठीक है। तो यहां पर ये इसके द्वारा डेटा निकाला गया यहां से, जो बेसिकली असेसमेंट निकल कर आया। अभी अगर बात की जाए तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है इंडिया के अंदर भी, आप लोग देखते हैं, और इसके चलते क्या हुआ, लोगों की जॉब गई, और बहुत सारे लोगों की जो सैलरी थी मान लीजिए 50,000, उसकी सैलरी 25,000 कर दी गई। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिली। तो उनका क्या किया जाए, घर में खर्चे इतने सारे हैं, बीमारी दुनिया भर के लोगों को देखने को मिल रही है, और उस टाइम पर ये सिचुएशन, तो ये और ज्यादा जो है कंगाली में आटे गिले वाली बात हो जाती है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, नरेगा आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर भी इतने ह्यूज लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ गई, जबकि वहां पर ऑलरेडी फंड जो है वो कई बार रिड्यूस कर दिया जाता है। तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो गांव वाले एरिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग कि कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएं, तो उनको एक प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं मिल पा रहा है। केस जो है वो फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो कैसे आप लोग इसको नॉर्मलसी की तरफ को लेकर जाओगे। तो इन्फेक्शन जो है ये बढ़ रहा है इस तरीके से, और लाइवलीहुड जो है लोगों के खत्म हो रहे हैं। फिर से लॉकडाउन लगाया गया, अभी मैंने आप लोगों को बताया अभी राजस्थान के अंदर में। तो अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है तो क्या आप लोगों को चीजें सही देखने को मिलेगी। एजुकेशन पर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ा है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है 1.6 बिलियन के करीब स्टूडेंट जो हैं वो आउट ऑफ द स्कूल हो गए हैं। क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से यहां पर बोला जाए कि -30% के करीब इन्वेस्टमेंट घट गया अभी क्लाइमेट में, यानी कि लोगों के पास में पैसे ही नहीं है क्लाइमेट में पे करने के लिए। हालांकि पॉजिटिव भी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को इसको एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। पुअर्टी के बारे में अगर बात करते हैं, गरीबी के बारे में, तो 1.135 मिलियन पीपल जो है पुश कर दिए गए हैं पुअर्टी के, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में कैसे इसको यहां से निकाल पाएंगे, तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो देखते हैं कब तक चीजें जो है वो रिकवर हो पाती है, कब तक चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाती हैं, क्योंकि ये अलग अलग लेवल पर इंपैक्ट है। अगर और भी इंपैक्ट देखने के लिए आ जाए तो महिलाओं पर इंपैक्ट आप लोग बोल सकते हैं, इकोनॉमी पर आप लोग देख लिया, पुअर्टी पर देख लिया, इसी के साथ में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर इंपैक्ट, सेक्स वर्कर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इसका, ठीक है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था इनके इकोनॉमी के ऊपर कैसे कैसे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट इसका पड़ने को देखने को मिल रहा है। तो कई सारे इंपैक्ट आप लोग डाल सकते हैं। ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इनको अलग अलग तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है। ये दो एक तरीके से आप लोगों के सामने ये रूल है, कुछ इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहां पर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसको एनपीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनपीटी जो है ये 1970 में यहां पर पावर में लाई गई थी बेसिकली प्रॉपर वे में, जो कि 1968 में यहां पर इसको सिग्नेचर किया गया था। ये क्या है, ये बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन को और ज्यादा न मत बढ़ाओ और ज्यादा प्रोलिफरेट मत करो, ये बोलती है ये पर्टिकुलर पॉलिसी। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो आप लोगों को इसको कम लेकर चलना है, यानी कि इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है। आखिर ऐसा
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि देखिए आज के डेट में अगर वेपन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो वेपन इतने ह्यूज लेवल में बढ़ते हुए नजर आएंगे कि लोग जो है डेवलपमेंट पे जो काम कर सकते हैं, हेल्थ पर जो खर्च कर सकते हैं या फिर एजुकेशन पर जो खर्च कर सकते हैं, उसको छोड़कर वेपन पे खर्च करेंगे। अगर आपस में दो कंट्री लड़ने के लिए बैठ जाएंगी तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जरूरी है। इसी के साथ में इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको IAEA बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करती है। ये तो बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन न बनाओ, ये बोलते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के तरीके से आप लोग यूज करो। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में, और इसको 1957 में बनाया गया था। न्यूज में किस लिए? न्यूज में इसलिए कि ईरान न्यूक्लियर डील को बोला जा रहा है IAEA ये यहां पर सपोर्ट कर सकती है, जो JCPOA था। क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए ईरान और यूएसए के बीच में एक डील साइन की गई थी, इसको बोला गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोला गया। ईरान न्यूक्लियर डील में ये बराक ओबामा साहब के द्वारा साइन की गई और डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे बाहर निकल गए। अब कंडीशन ये इसको लेकर कैसे चलना है, तो ईरान जो है यहां पर ये बात बोली जा रही है कि ईरान जो है वो यहां पर सबसे पहले बोल रहे हैं कि ईरान जो है इसके साथ में इसको फॉलो करके चले कंप्लीटली यूएसए। फिर से अगर इसमें आना है तो जाके जो बाइडेन बोल रहे हैं अगर फिर से आप लोगों को ईरान न्यूक्लियर डील में आना है तो पहले ईरान सारी चीजें फॉलो करके चले जो उसको करने हैं। अभी यहां पर ईरान ये बोल रहा है कि पहले हमारे ऊपर सैंक्शन तो उठाओ भाई साहब, जो सैंक्शन आप लोगों ने लगा रखे हैं। तो इसके चलते दोनों की रस्साकसी एक तरीके से आ गई है आमने सामने, तो सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ईरान बोल रहा है कि मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाओ और यूएसए बोल रहे हैं कि पहले आप लोग यहां पर इनको फॉलो करो, जो ईरान न्यूक्लियर डील थी आप लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो सपोर्ट कर सकती है ताकि बचाया जा सके जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है उसको। तो ये देखने वाली बात हुई कैसे इसको बचा पाते हैं। अभी रिसेंटली मार्च 1 से लेकर मार्च 5 तक यहाँ पर जो गवर्नर्स हैं उनकी अभी ये बोर्ड की मीटिंग देखने को मिली, जिसमें क्रिटिसाइज किया गया कि जो यहाँ पर यूएसए के द्वारा कि ईरान जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यार फॉलो तो तब करेगा ना जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हरकतें सही की गई हो। उस इंसान ने हरकतें इतनी गंदी कर दी कि इंसान कैसे फॉलो कर लेता, तो वो भी तो चीजें आप लोगों को समझनी है। तो इसके चलते कंडीशन जो है खराब होगी, तो मिलकर काम करना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सुप्रीम जो लीडर है अतोयुल्ला अली ख्वामी, ठीक है, तो ये काफी खतरनाक है। इनके द्वारा हालांकि फतवा जारी किया गया था कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बनाया जाएगा। पर लेकिन आज की डेट में काफी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, तो उसमें कैसे बैलेंस बनाकर आप लोग चलोगे, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये कि आंख बंद कर रिजल्ट नहीं निकलेंगे, आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर बात की जाए ईरान इलेक्शन के बारे में, तो जून के महीने में इलेक्शन है। सोचिए हसन रूहानी साहब जो आज के डेट में प्रेसिडेंट हैं, अगर कल को वो ईरान न्यूक्लियर डील ढंग से साइन नहीं कर पाते हैं और चीजें नॉर्मल नहीं हो पाती हैं, ईरान में कोई ऐसी कट्टरपंथी वाली पार्टी आ गई जो कि अब तक यूएसए के साथ में रिलेशन जो नॉर्मल नहीं करना चाह रही थी और फिर से वो पावर में आ गई, तो इस पर्टिकुलर रीजन में कितना खतरनाक माहौल हो सकता है आप लोग समझ रहे हैं। ये पर्टिकुलर रीजन जो है जहां पर क्रूड ऑयल काफी ह्यूज लेवल पर देखने को मिलता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है, उसकी क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बातें बोलेगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्या क्या बातें बोली जा रही है। ठीक है, तो उसी को यहां पर एक सेकंड, ये तो ये आ गया, तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन निकलता है। ये कुछ बातें हैं, एक आर्टिकल, इसमें कुछ 4 पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है ग्लोबल एम्बिशन के बारे में, जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जिनको बोलते हैं ना आप लोग, उनके बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोला गया कि जो एमएनसीज कंपनी है वो इंडिया की तरफ को अपना रुझान दिखा रही है। आखिर ऐसा क्यों है, तो 4 काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। पहला तो ये बोला गया कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है, काफी ह्यूज पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और यंग पॉपुलेशन जो कि काम भी करने के लिए तैयार है, स्किल्ड पॉपुलेशन, और खर्च करने के लिए भी, यानी कुछ खरीदने के लिए भी तैयार है। तो एक मार्केट है। तो आउटसाइड चाइना, इंडिया के अलावा और कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं देखने को मिलेगा जहां पर चीप लेबर, एक ह्यूज मार्केट एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा, चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है इसके चलते काफी ज्यादा चीजें रीडिफाइन हो रही हैं। फिर से कई सारे सैंक्शन यूएसए के द्वारा चाइना के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो उसके चलते एक नया जियोपॉलिटिकल एंगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक नया माहौल क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से भी यहां पर एक नया माहौल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर आ रही है। तीसरा, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 70 मिलियन लोग जो हैं वो आज के दिन में ऑनलाइन आकर बैठने लगे हैं स्मार्टफोन की वजह से। एक टाइम ऐसा था कि स्क्रीन टच जो मोबाइल है वो सपना होता था लोगों का कि यार पूरा स्क्रीन टच है, पहले तो आधा स्क्रीन टच आया, फिर पूरा स्क्रीन टच आ गया, यार उसका ना पूरा स्क्रीन टच मोबाइल है। ठीक है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। और आज की डेट में हर एक इंसान जो स्क्रीन टच ले रहा है, बटन वाले तो भूल ही जाइए। तो इसके चलते लोग जो है आसानी से यूज कर पा रहे हैं और दुनिया भर के लोग आज के डेट में डिजिटल मीडिया पर आ गए हैं। तो ये अच्छा है, यहाँ पर जो खासकर जो कंपनी है वो आकर इसका ह्यूज फायदा उठा सकती है। फोर्थ, अगर बात करें तो नेशनल रेजिलियंस के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 जो है हमारी कंट्री पर इतना ह्यूज इंपैक्ट डाल पाया, पर फिर भी उतना नहीं है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में आप लोग बात करेंगे। वहां पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कंट्री बात करें
उसके चक्कर में आकर फिर से वो वहां से रिकवर नहीं कर पा रही है बहुत सारी चीजें, पर इंडिया रिकवर कर गया। ये बोला गया, देखिए कई बार तो ऐसा बोला गया कि कोरोना की जो दवाई है ना, इंडिया में जो टेस्ट की जा रही है उसको अलग से टेस्ट करो, और जो दूसरे दुनिया में टेस्ट की जा रही है उसको अलग तरीके से टेस्ट करो। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप लोग एक माहौल देखोगे, इतना पॉल्यूशन है, जितना कोरोना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर पिया जाता है, इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन हमारी कंट्री में देखने को मिलता है। इतना पोल्यूशन हमारी कंट्री में कि कोरोना क्या करेगा? इतना ह्यूज ताकतवर इम्यून सिस्टम हमारा हो चुका है, रफ एंड टफ लाइफ जी कर, तो कोरोना एक तरह से साइड में बैठकर बोलता है कि गलत जगह पर आ गया हूं मैं भी, तो कंडीशन देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो इसलिए हमारी कंट्री में कम इंपैक्ट डाला गया कोरोना के द्वारा, कि हमारी कंट्री में लोगों का इम्यून सिस्टम काफी हाई है। क्योंकि यूएसए में जाओगे सारी चीजें प्योर खाते हैं, उनको जरा सी मिलावट की चीजों की आदत नहीं है, और जरा सी मिलावट आ गई तो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज में मिलावट है। यादव मूवी शेयर की थी मैंने, आप लोगों को दूध में मिलावट, आप लोगों को आटे में मिलावट, आप लोगों को चावल में मिलावट, आप लोगों को दाल में मिलावट, आप लोग कोई भी सामान ऐसा खरीद लें उसमें भला मिलावट न हो, तो ये कंडीशन है। तो इतना ह्यूज मिलावटी सामान खाकर इंडिया जो है, उनका इम्यून सिस्टम इतना खतरनाक हो चुका है कि लोहा भी खिलाओगे तो एक बार को पचा ले जाएंगे लोग, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कई सारी बातें जिसकी वजह से जो एमएनसी है वो चाहती हैं कि हमारी कंट्री की साइड में आकर काम किया जाए, तो इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और सेकंड पोर्शन कल आप लोगों को अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देख सकते हैं। ये जो सेकंड पोर्शन है यहाँ पर, ये है बेसिकली दिसंबर के मंथ का करंट अफेयर का, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। हैशटैग आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हैशटैग कंप्लीट दिसंबर, ठीक है। तो कंप्लीट दिसंबर डालेगा हैशटैग सर्चिंग में टेलीग्राम में, तो आप लोग यहाँ पर ये आ जाएगी। वैसे भी आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे स्टडी लेवल वीर पर, आसानी से आप लोग यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये कि पीडीएफ प्रोवाइड आप लोग करा दिए, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो फीडबैक देकर जरूर जाना एंजॉय किया है। लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं, लाइक करोगे तो बताना क्यों लाइक किया, डिसलाइक करोगे तो बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इंप्रूव किया सके। तो अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।